नमस्कार दोस्तों, मैं मनराज गुर्जर आपके लिए वापस एक बार नए एक मोड में आया हूँ। दोस्तों, आने वाले कुछ समय में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी क्रम में इस बार मैं एक नए तरीके से, ताकि आप किस प्रकार से इस कठिन एग्ज़ाम को आसानी से और चलते फिरते इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन और पैटर्न्स वो बनाता है यूजीसी नेट, और वह आपके लिए किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज हम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बीच में डिस्कस करेंगे और इसके माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन सेटर हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वह क्वेश्चंस का दायरा कितना है, कहाँ तक वह सोचता है। तो इस प्रकार से मैं आपके बीच में आज 2014 में जो यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे थे वो आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ लोकमत और लोगों की राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? लोकमत यानी पब्लिक इश्यूज और पब्लिक आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, उसको डिस्कस करता है। कौन सा राजनीतिक उपागम है? ये तुलनात्मक राजनीति से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें देखिए राजनीतिक दार्शनिक उपागम, समस्थानिक उपागम, व्यवहार परक उपागम और कानूनी उपागम। इसका आंसर क्या होगा आप सोच कर बताइए। इसका आंसर होगा सी, व्यवहार परक उपागम। व्यवहार परक उपागम लोगों के बिहेवियर को देखता है कि क्या उनकी सोच है, किस प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ वह कनेक्ट हो रहे हैं, उनका पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो व्यवहार परक उपागम इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों को सही रूप में चयन करें। पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई है और उसके आगे उसका देश बताया गया, यानी कौन से देश में किस प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर अपनाया जाता है। पहला है समरूप संस्कृति, दूसरा है अभिजात वर्ग जन संस्कृति, सब्जेक्टेड राजनीतिक संस्कृति और संकीर्ण संस्कृति। अब आपको बताना है कि कौन सा आएगा। समरूप संस्कृति को अपनाने वाला देश कौन सा है? आप बताइए कौन सा होगा समरूप संस्कृति को अपनाने वाला देश? इसमें आएगा यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, वह समरूप संस्कृति को अपनाने वाला देश है। अभिजात वर्ग जन संस्कृति यानी जो एलिट क्लास के साथ सामान्य वर्ग के लोग भी जुड़े हो, वह भारत के अंदर पाई जाती हैं। और तीसरा है सब्जेक्टेड राजनीतिक संस्कृति, तो दोस्तों वह पाई जाती हैं चीन के अंदर। और फोर्थ है संकीर्ण संस्कृति, तो आपको पता है कि केवल एक बचा है युगांडा, तो इसके साथ आप मिला सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो क्या उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तब क्या वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे? संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति थे तो क्या वीडी जस्सी उस समय उपराष्ट्रपति थे? और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय उपराष्ट्रपति थे? तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सी सुमेलित नहीं है। संजीव रेड्डी जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय उनके साथ जो उपराष्ट्रपति थे वह थे एम हिदायतुल्ला, तो इसलिए यह आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? यानी कि कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह आप मुझे बताइए। तो इसका है 10%, 12%, 15% और 16%। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा सी, 15%। आपको बता दूं 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत यह सीमा तय की गई थी कि 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं होगा। अब मुझे बताओ वो कौन सा संविधान संशोधन था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको 15% किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? यानी कौन सी समिति ने जनजातीय स्तर पर, जनजातीय लेवल पर पंचायती राज को स्थापना करने का काम किया था? आप बताइए कौन सी समिति होगी? पीके थुंकन समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, सादिक अली समिति और डूमरलाल बेदा समिति। क्या होगा?
दोस्तों इसका आंसर दिलीप सिंह भूरिया समिति होगी। ये समिति के निर्माण 1994 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए किस प्रकार के प्रोविजंस बनाए जाए, और ताकि पॉलिटिकल इनरोलमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और साथ ही पॉलिटिकल पॉलिसीज का इंप्लीमेंट जनजातीय क्षेत्रों तक भी किया जा सके। तो इसका आंसर आएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की में जो रीट आपको दी गई है, जो रीट्स के प्रोविजंस किए गए उनके बारे में बताया गया है और इसका आपको आंसर बताना है। हालांकि दोस्तों ये इन्होंने गलत इसमें ऑप्शंस दिए हैं, 5 इसमें 4 ही दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। पहले नंबर पे आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पे आएगा परमादेश, तीसरे नंबर पे आएगा प्रतिषेध, चौथे नंबर पे आएगा क्यो वारंटो और 5 नंबर पे आएगा उत्प्रेरण। तो ये ऐसे 5 इसका क्रम है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताओ मुझे कि 32 आर्टिकल 32 को बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहकर संबोधित किया था, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। किम्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन या मोर्ले मिंटो सुधार, क्या आएगा इसमें? आप बताइए। किप्स मिशन कब आया था ये बताइए। तो किप्स मिशन कब आया था आप बताइए। सबको पता है किप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे, 1919 में। और मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों का सही उत्तर का चयन करें। अब बताइए मुझे कि पार्टी के आगे लक्षण क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या लक्षण हैं, कौन सी पार्टी है वह? आपको बता दूं, रजनी कोठारी ने इसको किस पार्टी के रूप में संबोधित किया था, आप सबको याद आ रहा होगा, अम्ब्रेला सिस्टम। तो ये अम्ब्रेला सिस्टम हो जाएगा, यानी 1 में 3 आएगा, ए में 3 यानी 1 ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप ऐसे भी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। तेलुगु देशम पार्टी क्या है बताइए। तेलुगु देशम पार्टी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। केरल कांग्रेस क्या है? राज्य पार्टी है। और उसके बाद में भारतीय साम्यवादी पार्टी क्या है? भारतीय साम्यवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। आप मुझे बता सकते हो क्या कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में, नेशनल पार्टीज की संख्या कितनी है, और सबसे आखिरी नेशनल पार्टीज कौन बनी थी? वैसे मैं बता दूं 8 है, और सबसे आखिरी जो नेशनल पार्टीज बनी थी, नेशनल पीपुल पार्टी बनी थी। दोस्तों 48 स्टेट पार्टीज है हमारे भारत में। राज्य पार्टियां कितनी है? 48 हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, इसके प्रावधान आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन यूजीसी नेट का है। आप मुझे ये बताइए कि जो आखिरी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पीपुल पार्टी, वह राष्ट्रीय पार्टी कब बनी थी, उसकी डेट को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके बीच में है, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? यानी कांग्रेस के द्वारा किसको या कौन से एक्ट को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर उसकी निंदा की थी? तो आप बताइए कौन सा था वह? दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 थी। तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की थी। इस प्रकार से आज हम जो क्वेश्चंस आपके बीच में देखे, 7-8 जो भी क्वेश्चन हमने देखा है, ये 2014 में यूजीसी नेट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस थे। आप इसको देखकर अपना माइंड सेट कीजिए। मैं डेली ऐसे 6 से 7 क्वेश्चंस आपके बीच में लाऊंगा, डिस्कस करूंगा और आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस के MCQ जो यूजीसी नेट में आपके लिए आसान रास्ता कर दे, ऐसा करने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम डेली एक वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जरूर आंसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।